बिहार पर्यटन के लिए एक अच्छी खबर है। कटिहार के गोगाविल झील को अब रामसर स्थल में मिली जगह बिहार के छठा और देश का 94वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में कटिहार के मनिहारी स्थित गोगाविल झील को रामसर साइट में शामिल किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की नजरिया से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गंगा और महानंदा नदी के आंचल के लगभग 86.63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में अब भी लगभग 30 से अधिक विदेशी प्रजाति और 60 से अधिक भारत के अलग अलग क्षेत्रों की पक्षियां नवंबर से फरवरी तक के महीने में देखने को मिल जाता है। हालांकि इससे पहले इसकी संख्या और ज्यादा हुआ करता था। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कटिहार के लिए उत्साहवर्धक खबर है और इस स्थल को अब आगे और विकसित किया जाएगा। वहीं कटिहार गोगाविल झील डेवलपमेंट से जुड़े समिति के फाउंडर मेंबर डॉक्टर राजअमन सिंह कहते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटिहार के गोगाविल झील को पहचान मिल गया है। वो लोग लगातार इसके प्रयास में थे और पहले से ही ये पक्षी विहार अभ्यारण्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब रामसर साइट में इसकी जगह मिलने से इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। यह कटिहार के साथ ही पूरे बिहार के पर्यटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यात्रा के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के विजिट के समय इसका गोगाविल झील के साइट के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य वहाँ पर लिए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थल है और आर्द्र भूमि के रूप में विकास के लिए वहाँ पर वन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं ली गई हैं। विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी, खासकर इस सर्दियों के समय में बाहर से बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं और उन पक्षियों को देखने के लिए टूरिज्म के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में गोगाविल झील का विकास करने के लिए वन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं वहाँ पर ली गई हैं। पूरे कटिहार जिला के लिए और बिहार के लिए गर्व की बात है कि रामसर साइट के रूप में इसका चिन्हित हुआ है और रामसर साइट के रूप में चिन्हित होने से इसके विकास के और आयाम खुलेंगे और टूरिज्म के भी और आयाम खुलेंगे। और सभी जिलावासियों को भी हम लोग अपील करेंगे कि इस प्रकार के आर्द्र भूमि के जितने साइट हैं उनके संरक्षण के लिए भी आप सभी लोगों ने लगातार प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि गोगाविल झील एक सामुदायिक रिजर्व के रूप में रामसर साइट के रूप में नोटिफाई हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। रामसर साइट में शामिल होने से ये हुआ कि ये इंटरनेशनल मैप में आ गया, मतलब कि वेटलैंड के लिए काम करती है। ये रामसर जो साइट में शामिल हो गया, वर्ल्ड के जितने वर्ल्ड वेटलैंड हैं, इम्पोर्टेंट वेटलैंड, तो ये अब मतलब इंटरनेशनल मैप पे आ गया। गोगाविल झील का ऐसा क्या पहचान था, किस कारण फेमस है पूरे देश भर में? ये वेटलैंड है, इम्पोर्टेंट वेटलैंड है और यहाँ पे इस झील में जो है सालों भर पानी रहती है, कभी ड्राई नहीं होता है और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ठीक, हैबिटेट है वहाँ का अच्छा, जो बर्ड आती है जो है, और यहाँ पर मतलब 100 के आसपास है सब ये प्रवासी पक्षी। यहाँ पे 30 के आसपास आते हैं, चले आते हैं अलग प्रजाति के। हाँ, 30 का भी कुछ हम सब काउंट भी करवाए थे जनलक संस्था की ओर से, तो वही 100 के आसपास रहता है। 30 जो है प्रवासी पक्षी रहते हैं। क्या फायदा होगा सर ये रामसर में शामिल होने से है कि डेवलपमेंट होगा। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है, ये बिहार का पहला फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है और अब यहाँ पे फंड भी दी है 10 करोड़ के आसपास, ये जितना भी दी है, और डेवलपमेंट तो हो रहा है वहाँ पर जो है। और आगे जो है जैसे इको टूरिज्म बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे।